जो अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए 180 वोल्ट ये आएगा। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो जो यहाँ पर हेडिंग लगेगी दैट विल बी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको याद होगा। होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इसमें हम अगर डी आर मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट करा दें, तो ये डी के बराबर आता है, नहीं माइनस डी के बराबर आता है। माइनस का मतलब यहाँ पर होता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ई का जो वैल्यू होता है ए एक्स प्लस बी आई कैप गिवन है, एंड डी आर का जो वैल्यू होगा ये होगा डी एक्स देन आई कैप। आगे डी वाई और डी जेड और डी के ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप लिखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। लिख लीजिए डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है फिर आप उसमें भी है तो नहीं जे और के कंपोनेंट, लेकिन फिर भी लिखिए, तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या मैंने अभी कहा था कि जीरो हो जाएगा। ये आपका हो गया ए एक्स प्लस बी आई कैप देन जीरो जे कैप देन जीरो के कैप। दिस इज कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज फॉर डी आर। नाउ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा लीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट की पॉलिसी क्या होती है, एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर जे हो जाएंगे, फिर के हो जाएंगे। तो जे और के कंपोनेंट तो आएगा नहीं, इसलिए ये मैंने कहा था कि ना लिखिए। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए एक्स प्लस बी देन डी एक्स ये माइनस डी वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो इक्वेशन है इसे कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंशियल टर्म लाइक एक्स और वी नहीं, डी एक्स और डी वी ये अवेलेबल है। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जब दिखती है तो उसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं लिमिट वगैरह दी तो नहीं है, दी हुई है। पहले आप x बराबर 1 पे हो, x बराबर 1 पे हो, दैट टाइम जो v है वो v1 है, v की वैल्यू v1 है। इधर ना v की लिमिट रहेगी, इधर v की लिमिट रहेगी, इधर x की। अब फिर बाद में आप x इक्वल टू -5 पर आ गए हो, ये -5 हो गया, और फिर जो v है वो v2 हो गया, v की वैल्यू v2 हो गई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे? माइनस ऐसे ही लिखा रहने दो, डी का इंटीग्रेशन करिए, ये v हो जाएगा, लिमिट विल बी फ्रॉम v1 टू v2। इसके बाद माइन इक्वल टू ये a कांस्टेंट है, फिर x का इंटीग्रेशन x²/2 देन b का इंटीग्रेशन bx, लिमिट विल बी फ्रॉम 1 टू 5। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। तरीका क्या होता है लिमिट पुट करने का, यहाँ पर v पर लिमिट पुट करेंगे v1 से v2, तो तरीका होता है एक बड़ा ब्रैकेट और उसके अंदर दो छोटे ब्रैकेट, बीच में माइनस। ये जो पहला वाला ब्रैकेट है यहाँ पे क्या आएगा, v का वैल्यू यही आएगा, ये जो लिखा है यही आएगा, बट v की जगह पे v2 रख देंगे, तो ये v2 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी यही v आएगा, बट v की जगह v1 रख देंगे, ये लोअर लिमिट वैल्यू हो गई। आप इसे चाहो तो v1 माइनस v2 लिख लो, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे राइट साइड पे, सेम प्रोसीजर, बड़ा ब्रैकेट, अंदर उसके दो छोटे ब्रैकेट, बीच में माइनस। यहाँ पे क्या आएगा, यही सेम, बट x की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ 5 यहाँ 5, तो हो जाएगा a 5²/2, फिर b देन 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है,
फिर इसके बाद 1 रखेंगे, a 1 स्क्वायर बाई 2, b देन 1, क्वाइट इजी। शायद मैंने गड़बड़ ये करी है कि x -5 था, ये -5 था और मैंने जल्दबाजी में प्लस ले लिया है। तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करें चाहे -5 का, यहाँ पे कर लो सही, बाकी सही है। v1 माइनस v2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 25a/2 और ये हो जाएगा -5b, देन आफ्टर a/2 एंड देन प्लस b। अब हम एक वाले जो टर्म है एक साथ कर लेंगे, तो 25 - 1 24/2 12a, देन ये -5b है और ये -b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6b। ठीक है, अब a और b की वैल्यू रखी जा सकती है। दिया हुआ है a इज़ 20 एंड b इज़ 10, तो रख लें 20 एंड 10, तो ये हुआ 20, देन ये हो गया 10, 12 × 2 24, 0 बढ़ाया 240 -60, ये आ गया 180। आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर प्लस माइनस का इशू ना क्रिएट करिएगा, कारण ये है कि हम v1 - v2 निकाले हैं। अच्छा, ये v1 - v2 ही पूछे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ v2 - v1 पूछा गया होता तो -180 आता, लेकिन प्लस माइनस का यहाँ पे इशू हम नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि -180 और कहीं देखो तो है नहीं।